तो कुछ देर पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि आपने क्या नाम वापस लिया है ओडीआई टीम से, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा जो कि ओडीआई टीम के कप्तान हैं, विराट कोहली से कप्तानी छीन ली गई है, तो ऐसे में विराट नहीं खेलना चाहते। पारिवारिक वजह का हवाला दिया था, लेकिन विराट ने इस प्रश्न का जवाब बेहद खुले तरीके से दिया कि मैं एक दिवसीय खेलने के लिए तैयार हूं और बिल्कुल मैं अवेलेबल हूं। क्या कुछ कहना था, सुनते हैं। आपने तो हमेशा क्लियर किया था कि आप 2023 तक हिंदुस्तान के वनडे कप्तान रहना चाहते हैं। जी, मतलब जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही साथ अंकुर त्यागी भी हैं। वनडे खेलने के लिए मैं तैयार हूं, विराट ने ये तो स्पष्ट कर दिया। रोहित वनडे टीम के कप्तान हैं ऑलरेडी, लेकिन 1.5 घंटा पहले उन्होंने कहा कि सेलेक्टर का मुझे फोन आया कि आप कप्तान नहीं हैं। तो किरण चोपड़ा, इसका मतलब तो ये हुआ कि रोहित और विराट में सब कुछ ठीक हो या ना हो, कम से कम विराट और बीसीसीआई में तो सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, बहुत सी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आती है सचिन, जो ये दिखा रही है साफ तौर पर कि कितनी बड़ी रिफ्ट इस वक्त चल रही है विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट के बीच। विराट कोहली सबके सामने आते हैं और ये कहते हैं, सबसे पहले तो बोर्ड अध्यक्ष के उस बयान का विरोधाभास करते हैं जिसमें सौरव गांगुली ने ये कहा था कि मैंने खुद विराट कोहली से फोन पे बात करके ये कहा था कि आप T20 कप्तानी मत छोड़िए। लेकिन विराट कोहली आज आकर ये कह देते हैं कि मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप कप्तानी मत छोड़िए। मैं तो ये कह रहा था कि अगर बोर्ड चाहे कि मैं अपना ये फैसला वापस ले लूं तो मैं ये फैसला वापस लेने को तैयार हूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ बोला। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ ही रही थी, कि विराट की सहमति इस कप्तानी छीनने को लेकर नहीं ली गई है। साफ तौर पर विराट कोहली ने कहा कि सिर्फ 1.5 घंटा पहले मुझे चीफ सिलेक्टर का फोन आता है और चीफ सिलेक्टर पहले मुझसे टेस्ट टीम डिस्कस करते हैं, लेकिन फोन रखने से पहले ही बस मुझे सिर्फ इतना बता देते हैं कि मैं वनडे कप्तान नहीं हूंगा। और मैं वो बात और मैं कह देता हूं ओके। उससे पहले मुझसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। यानी ये बातें जो कही जा रही थी कि पहले विराट से क्यों संपर्क नहीं किया गया, क्यों विराट को ये नहीं बताया गया कि देखिए फ्यूचर रोड मैप ये है, जहां हम किसी और को एक वनडे कप्तान के तौर पर देखते हैं, वो विराट से नहीं पूछा गया और ये विराट ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है। और रोहित शर्मा के ऊपर वो जरूर ये बात कह रहे हैं कि उनके और रोहित शर्मा के बीच में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2.5 साल से ये बातें कहते कहते थक गया हूं। लेकिन जो हालात आज हमें दिख रहे हैं, जिस तरीके से विराट ने खुलकर बातचीत की, एक बहुत ऑनेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सचिन, अगर हम इसकी बात कहें तो बहुत सी चीजें इसमें निकल कर आई और दिख गया है कि एक बहुत बड़ा मतभेद विद इन द टीम मैनेजमेंट चल रहा है और इस वक्त खुले तौर पर ये विराट वर्सेस बीसीसीआई हो गया है। जाहिर सी बात है, विराट वर्सेस बीसीसीआई हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं बीसीसीआई का बचाव करते नजर आ रहे थे या फिर बीसीसीआई अध्यक्ष का बचाव करते नजर आ रहे थे, बल्कि अंकुर उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने जो डिसीजन लिया उसको तो प्रोग्रेसिव तरीके से लिया गया था, मेरे को तो कभी कहा ही नहीं गया कि आप कंटिन्यू कीजिए। और जो सेलेक्टर्स का कॉल था 1.5 घंटे पहले मुझे बता दिया गया ओडीआई खेलने के लिए, लेकिन मैं तो तैयार हूँ, मोटिवेटेड रहूंगा। इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई और विराट कोहली 2 अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। जाहिर तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और आपने लास्ट वाली अगर बात सुनी हो तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने तो कहा था कि मेरे को टेस्ट में और ओडीआई का कैप्टनसी में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, मैंने ये वाली बात आगे बताई भी है। लेकिन अगर मैं मुझे रखना है या नहीं रखना है, ये तो बीसीसीआई का फैसला था, उन्होंने फैसला लिया है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपना जो पक्ष है हर मुद्दे पर साफ साफ कर दिया है। जो बीसीसीआई की तरफ से अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही थी, गांगुली कहते हैं कि उनको हम जो उनको
लगाने की बात गांगुली कहते आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे को तो 1.5 घंटे पहले ही बताया गया कि मैं अब ओडीआई का कैप्टन नहीं रहा। एक बार फिर सुनवा देते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने नहीं देखा किसी कप्तान को इस तरीके से जो है अपफ्रंट होकर के अपनी कप्तानी या अपने तरीके से इस तरह से बात करते हुए। एक बार सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत साफ गोई से उन्होंने अपनी बात कही थी ये लास्ट कमेंट में। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. And in the selection call afterwards, we chatted about it briefly, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. और एक सीरीज पे जाने से पहले और आप T20 में किस तरह का हश्र देख चुके हैं, और एक कितनी बड़ी सीरीज में जाने से पहले जो आपका आउटगोइंग कप्तान है उसको 1.5 घंटे पहले बताया जाना, यहाँ पर लीड तो कहीं ना कहीं विराट ने ली है। अब बैकफुट पर तो बीसीसीआई है। बीसीसीआई की तरफ से क्या सफाई आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, या गांगुली की तरफ से कोई कमेंट आएगा? किरण, देखिए, बीसीसीआई खुद ही नहीं समझ पा रही है सचिन की इस पूरे चीज को कैसे टैकल करे। कल तक जब ऑन रिकॉर्ड बीसीसीआई से बातचीत चल रही थी तो बीसीसीआई के बड़े अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड हमसे कहा था, और वाकई बहुत से मीडिया से बात कही थी कि विराट ने खुद ब्रेक मांगा है, विराट ने कहा था। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि विराट चाहते थे कि वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन कल का जो दिन जिस तरीके से रहा, बहुत बड़ी इसकी कंट्रोवर्सी बन गई। आपने देखा है दो बड़े खिलाड़ी अगर सामने हो और बड़े फैंडम हैं, दोनों के बड़े फैन बेसेस हैं, वो सोशल मीडिया पर विराट के फैन और रोहित के फैन भिड़ गए लगभग, तो बड़ी चीज बन गई। उसके बाद रात तक आते आते डैमेज कंट्रोल किया गया, और अब ये जो तब ये इतना डैमेज कंट्रोल किया गया कि विराट के लिए ये तैयार करवाया गया कि विराट अब वनडे खेल रहे हैं। लेकिन अब जो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इतना अपफ्रंट बातें कर दी है, तो जाहिर सी बात है खलबली जरूर बोर्ड में मची होगी। और जब बोर्ड अध्यक्ष के बयान को ही उन्होंने लगभग झूठा ठहरा दिया। उन्होंने ये तक कहा कि जितनी भी रिपोर्ट्स पहले आई थी कि मुझे पहले बताया गया, दे ऑल वर इनएक्यूरेट, मुझे किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट जब उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया तब से लेकर अब तक, यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले से लेकर अब तक 8 प्रेशर तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई पर और गांगुली पर होगा ही होगा कि आखिरकार अब किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, क्योंकि टीम साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए जा रही है और एक टेस्ट सीरीज खेलनी है, फिर ओडीआई सीरीज खेलनी, T20 सीरीज खेलनी है, तो बाकायदा एक बहुत बड़ा दौरा है। अब देखना यह है कि बीसीसीआई की तरफ से क्या सफाई आती है या फिर क्या कुछ कहा जाता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.